थाने के अंदर आम शहरी पर मुबीना तशद्दुद, आखिर कानून कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD का प्रोग्राम पब्लिक प्रॉब्लम। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं बल्कि हर आम शहरी पर मेहनतकश और हर उस पाकिस्तानी का सवाल है जो कानून और इंसाफ पर यकीन रखता है। गुजरात के थाना लारी अड्डा से सामने आने वाली एक वीडियो इंतहाई संजीदा सवालात को जन्म दिया है। वीडियो में मुबीना तौर पर एक आम मेहनतकश के साथ थाने के अंदर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में बदसलूकी और तशद्दुद के मनाजर दिखाई देते हैं। धमकियां दी और मुक्कों ठुड्डों का भी बिला दरेग इस्तेमाल किया गया। जरा ये गौर फरमाइए कि आम शहरी थाने में क्यों जाता है, अपनी शिकायत लेकर, इंसाफ की उम्मीद लेकर, तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद लेकर, लेकिन अगर उसी थाने के अंदर एक मेहनत का शख्स के साथ मुबीना तौर पर बदसलूकी और तशद्दुद हो और पुलिस एहलकार भी वहां मौजूद हो तो फिर सबसे पहला सवाल यही बनता है, आखिर ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में कैसे हुआ। क्या किसी आम शहरी पर थाने के अंदर हाथ उठाना कानूनन काबिल कबूल है? क्या किसी शहरी को गालम गलोच, धमकियों या तशद्दुद के जरिए दबाया जा सकता है? और अगर पुलिस एहलकार मौका पर मौजूद थे तो उन्होंने इस सूरत हाल को रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया? यहाँ हम किसी शख्स को अदालत के फैसले से पहले मुजरिम करार नहीं दे रहे, लेकिन जो वीडियो सामने आई है इसके बाद तहकीकात तो बनती हैं, सवाल तो उठते हैं और जवाब तो मांगा जा सकता है। अब असल बात की तरफ आते हैं। अगर वाकई ये एक मेहनतकश शहरी पर थाने के अंदर ज्यादती होती है तो क्या इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ? क्या मुतासरा शख्स का बयान रिकॉर्ड किया गया? क्या इसका मेडिकल करवाया गया? क्या वीडियो को तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया? और अगर मुबीना तौर पर गालम गलोच, धमकियां और तशद्दुद करने वाले अफराद की निशानदेही हो सकती है तो क्या इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई? अगर FIR दर्ज हो चुकी है तो अवाम को बताया जाए कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि आखिर क्यों नहीं हुआ। नाज़रीन, कानून का मतलब यही है कि कमजोर और ताकतवर दोनों के लिए एक ही म्यार हो। अगर कोई बासर शख्स है तो इस कसर रसूख उसे कानून से बालातर नहीं कर सकता, और अगर सामने एक गरीब मेहनतकश या कई आम शहरी हैं तो इसकी कमजोरी इसके बुनियादी हकूक खत्म नहीं कर देती। आम शहरी की इज्जत भी उतनी है जितनी किसी बाअसर शख्स की। यहाँ एक और अहम सवाल पुलिस के आला हुकाम से भी है कि अगर थाने के अंदर मुबीना तशद्दुद हुआ है तो महकमाना तौर पर इस मामले की इंक्वायरी कौन करेगा? क्या थाने में मौजूद एहलकारों के बयानात लिए जाएंगे? क्या CCTV रिकॉर्डिंग महफूज की जाएगी? मुतासरा शहरी को बिला खौफो खतर अपना मौकफ पेश करने का मौका दिया जाएगा? और क्या तहकीकात का नतीजा अवाम के सामने भी लाया जाएगा? अब एक सवाल पंजाब की वजीर आला मैडम मरियम नवाज साहिबा से भी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपकी हुकूमत शहरियों को फौरी इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और कानून के बालादस्ती की यकीन दहानी कराती है। तो फिर सवाल यह है, अगर किसी थाने के अंदर एक आम मेहनतकश शहरी पर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मुबीना तौर पर तशद्दुद हो, गालम गलोच हो और उसे मुबीना तौर पर मुक्कों, ठुड्डों और धमकियों का सामना करना पड़े तो क्या ये वही पुलिसिंग है जिसका ख्वाब पंजाब के अवाम को दिखाया जा रहा है? क्या थानों के अंदर इस किस्म के वाकयात की इजाजत होनी चाहिए? क्या एक आम शहरी पुलिस स्टेशन में भी अपने आप को महफूज तस्वर ना करे? और अगर किसी बायसर शख्स की वजह से कानून हरकत में नहीं आता तो फिर आम आदमी इंसाफ के लिए कहाँ जाए? हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा नहीं बल्कि एक वाज़ेह जवाब का सवाल कर रहे हैं। क्या पंजाब के थानों में ताकतवर और कमजोर के लिए कानून एक ही है? अगर एक शहरी के साथ ज्यादती होती है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पुलिस या इल्जामात हकीकत के बरखिलाफ हैं तो शफाफ तहकीकात के जरिए असल हकीकत भी अवाम के सामने आनी चाहिए। हम किसी की किरदार कुशी नहीं चाहते, हम किसी बेगुनाह को मुजरिम करार नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि सच सामने आए, क्योंकि सहाफत का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि सवाल उठाना, हकाइक सामने लाना और अवाम की आवाज मुतलका हकाम तक पहुंचाना है। आज गुजरात के अवाम का सवाल सादा है, थाना लारी अड्डा में आखिर हुआ क्या?
आम शहरी के साथ मुबीना तौर पर तशद्दुद क्यों हुआ, पुलिस एहलकार वहां मौजूद होते हुए खामोश क्यों रहे, इनका किरदार क्या था, मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और सबसे बढ़कर क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है। हम उम्मीद करते हैं कि डीपीओ गुजरात अख्तर फरूक मामले का फौरी नोटिस लेंगे। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल